दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर आपस में अव्वल आने की प्रतियोगिता चलती रहती है, लेकिन आज डिफेंस एन्क्लेव प्रीत विहार दिल्ली का एक स्कूल बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा स्कूल है जहां हर साल अलग अलग छोटे छोटे बच्चों द्वारा पूरे 9 दिन तक भव्य रामलीला का मंचन एवं दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। स्कूल के मुख्य प्रबंधक योगेश अरोड़ा ने बताया, हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों के जीवन में श्री राम के आदर्शों एवं चरित्र को भरना है और बच्चों को भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, धार्मिक पुराणों एवं उच्च संस्कारों एवं भावों से सुसज्जित करना है। आइए सुनते हैं क्या कहना है मुख्य प्रबंधक योगेश अरोड़ा का। रामलीला का मंचन हो रहा है। ये जो वर्ष है ये 21वां वर्ष हमारी रामलीला को सतत चलते हुए हो गया है। पिछले सालों में हमारी रामलीला, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा है, जो भी कंपटीशन रामलीला के हुए हैं उसमें बाल मंदिर स्कूल की रामलीला ने हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले तो विद्यालय में ये कार्यक्रम कराने का एक सबसे बड़ा जो हमारा औचित्य है वो एक ही है कि बच्चों में संस्कार, भाव, भारतीय संस्कृति, इसको कैसे लाया जाए, बच्चों को कैसे भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाए, इसका एक मुख्य उद्देश्य हमारे यहाँ ये कार्यक्रम कराने का, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराने का यही एक कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चों को इसमें जोड़कर और भगवान राम के चरित्र से जो हमको शिक्षा मिलती है उसको वो भाव बच्चों में लाए जाए। और इसके लिए हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल के अभिभावक सभी इसमें बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। ये कार्यक्रम पूर्ण नवरात्रों में पिछले 22 साल से लगातार चल रहा है। इसमें हम लोग सुबह 6:45 से सुबह 8:30 बजे तक श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। एक नवाहन का पाठ, एक नवाहन हर रोज करते हैं। 9 दिन में श्री रामचरितमानस को बांटा गया है, जिसको नवाहन बोलते हैं। एक नवाहन का पाठ हर रोज करते हैं और इसमें 1008 परिवार एक साथ मिलकर एक स्वर में, एक लय में श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ये एक बहुत दिव्य कार्यक्रम है जिसमें 1008 परिवारों को संकल्पित कराया जाता है। वो पहले अपना संकल्प पत्र भरते हैं और संकल्प पत्र भरने के बाद उनको एक चौकी हम लोग उसको नियत कर देते हैं, उसको अलॉट कर देते हैं, जिससे उस चौकी पर हर रोज एक व्यक्ति उस परिवार का वो बैठता है। अगर उसने कहीं बीच में जाना है तो उसकी जगह उसके परिवार का ही दूसरा सदस्य उस चौकी पर बैठता है। और बाद में नवमी वाले दिन वो 1008 परिवार एक साथ 108 कुंडीय यज्ञ करते हैं स्कूल प्रांगण में ही। उसके बाद भंडारा होता है। ये तो कार्यक्रम है सुबह का। शाम को 6 बजे से 6:45 पर शाम को श्री अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर से संत आते हैं। जो हमने लीला आज बच्चों ने स्टेज पर खेलनी है उसके बारे में वो बहुत संक्षेप में रामचरितमानस का, रामायण का, राम कथा का वो यहाँ से हम लोग उद्बोधन करते हैं। उसके बाद 6:45 पर वंदना के बाद रामचरितमानस की पहली हमारा दृश्य वो स्टेज पर आता है। ठीक 7 बजे पहला दृश्य हमारा रामलीला का आता है। उसके बाद पूरी रामलीला लगभग 9:30 तक, 9:35 तक हमारी समाप्त हो जाती है हर रोज। क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम है, इसको बहुत टाइम बाउंड हमको रखना पड़ता है। इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर होता है और अलग अलग चैनल्स पर जैसे वेबकास्ट भी होता है ये लगातार। इस रामलीला की सबसे बड़ी बात यह है कि यह रामलीला
केवल और केवल स्कूल के बच्चों द्वारा और स्कूल की अध्यापिकाओं द्वारा तैयार की जाती है। इसमें किसी तरीके का बाहर का कोई योगदान नहीं है। सिर्फ एक श्री विष्णुनाथ खन्ना जी हैं, हमारे बहुत पुराने वो डायरेक्टर हैं रामलीला के। जब मैं भी छोटा था बचपन में उन्होंने मुझे रोल कराया था, तो मेरे गुरु समान हैं, मेरे गुरु हैं। वही इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, टीचर्स को, अब तो हमारी अध्यापिकाएं वो बहुत इस चीज़ में माहिर हो गई हैं, वो भी मेहनत करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ एक नाट्य रूपांतरण नहीं दिखाना है। जब तक हम बच्चों में पूर्ण भाव पैदा ना कर पाएँ, बच्चों को अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से अवगत ना करा पाएँ, तो ये रामलीला कराने का औचित्य हमारा पूरा नहीं होता है। हर रोल वो उसकी कोई एक रोल अगर कोई बच्चा खेल रहा है, मान लिया रावण का रोल है, कई बार हम कहते हैं रावण एक विलियन के रूप में लेते हैं, लेकिन रावण सिर्फ विलियन के रूप में नहीं है। रावण के विषय में पूरी तरीके से बच्चों को बताया नहीं जाएगा, विभीषण के विषय में बताया नहीं जाएगा, या और जो पात्र हैं रामचरितमानस के उसके बारे में अगर बच्चे को नहीं बताया जाएगा तो वो भाव बच्चे के अंदर पैदा नहीं हो सकते। एक भरत का रोल कर रहा है, एक भरत, लक्ष्मण, रामचरितमानस के तो जिस भी आप पात्र को उठाएं तो वो अपने आप में एक पूरी गाथा है। तो वो बच्चे को उसको भाव पहले पता होना चाहिए कि रामचरितमानस में उसका स्थान क्या है। कोई भी ऐसा पात्र रामचरितमानस में नहीं है जिसकी वहाँ पर कोई आवश्यकता ना हो। कोई ऐसा पात्र नहीं, एक एक पात्र रामचरितमानस का अपने आप में बहुत ही अनूठा है और उसकी एक पूरी गाथा है। उसको बच्चे को समझाकर तब उसमें वो भाव पैदा किए जाते हैं। हमारी रामचरितमानस, रामलीला का सबसे बड़ा ध्येय बच्चों को उस तरीके से तैयार करना, वो भाव बच्चों में लाना है। और ईश्वर कृपा से ये 21वां साल है, 2 साल बीच में कोरोना के निकले, लेकिन फिर भी आज छोटे, ये बिल्कुल नई टीम है हमारी। हमारे जो 6th, 7th, 8th के ज़्यादातर बच्चे इसमें हैं, और जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी के, प्रेप के, फर्स्ट के, मैक्सिमम 2nd क्लास के, हर सीन के बाद हमने एक पैचअप दिया है। जैसे बीच में आप रामलीला रोकते हैं, हमारे यहाँ रामलीला रुकती नहीं, लेकिन जहाँ अगर कहीं पाउज आया है तो वहाँ वो बच्चा, छोटा बच्चा, जैसे अभी सर ने बताया, वो जो हम देख रहे हैं, जो सीन देख रहे हैं, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो हमको अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, उसके क्या भाव होने चाहिए, वो हमको क्या शिक्षा देता है। अगर हम ये समाज में दे पाएँ तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और हम, ईश्वर की कृपा है कि बाल मंदिर स्कूल के बच्चों पर अपार कृपा है जो ये काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि बच्चों को कोई पीछे से प्रॉम्प्टिंग नहीं दी जाती। ज़्यादातर रामलीलाओं में पीछे से प्रॉम्प्टिंग दी जाती है, तब वो एक्ट करता है, लेकिन हमारे बच्चों ने सारे का सारा 30-30, 40-40 पेज के उनके डायलॉग हैं और वो उनको बिल्कुल लर्न करते हैं। और आज तक की डेट में ईश्वरीय कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से, कोई भी बच्चा अपना कोई रोल, कोई डायलॉग बीच में कहीं भूला नहीं है। तो ये एक अपार कृपा है, इतना लंबा याद करना, इतना लंबा बोलना, और इससे उसकी अपनी भी नॉलेज बढ़ती है। जो लर्निंग नॉलेज बच्चे की है वो कहाँ से बढ़ेगी? जरूरी नहीं है कि एक किताब पढ़ के ही बनेगी। वो उसको जब हम ये इतना सारा देते हैं और वो इस तरीके से एक्ट करता है और अपने भाव लेकर करता है, तो और तभी ये काम हम सफल कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हमारा जो हमारे पेरेंट्स हैं बहुत साथ देते हैं, बहुत सहयोगी हैं, अन्यथा तो हम ये कर ही ना पाएँ। कितने बजे लेकर आना है, लेके जाना है। अभी संडे को भी इसकी बुरी प्रशंसा की जाए वो काम। योगेश जी इधर तक, ठीक है, नजरे इस तरीके से, इधर एक मिनट, इधर और वाला जी इधर, हाँ ये सामने की साइड में सर एक बार इधर कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, हर प्रश्न का हमारे उत्तर हमारी रामायण में है। सिर्फ खोजने की बात है और समझने की बात है, भाव की बात है कि आप किस भाव से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। हमारे बाल मंदिर पब्लिक स्कूल में रामलीला का सबसे बड़ा ध्येय है हमारे बच्चों में वो चरित्र निर्माण करना, संस्कार निर्माण करना, भाव निर्माण करना, जिससे बच्चे अपने जीवन में संस्कारवान बने, समाज की, देश की सेवा कर सकें, अपने परिवार में
को ठीक से चला सकें और समाज में कुछ कर सकें। उसके लिए बच्चों में ये रामचरितमानस का हम लोग यहाँ पर पाठ कराते हैं, साथ में मंचन कराते हैं रामचरितमानस का, और सभी स्कूल के बच्चे इसमें जुड़े हुए होते हैं। इस बार 560 बच्चे इस रामलीला मंचन में स्कूल के पार्टिसिपेट करेंगे और स्कूल की अध्यापिकाएं इसको सब करवाएंगी। अभी भी आप देख रहे हैं बच्चे अपने अलग अलग अपने सीन को तैयार कर रहे हैं, टीचर्स उनको तैयार करा रहे हैं। और इस पूरी रामलीला में बिल्कुल हम लोग पूरा ये जितना कार्यक्रम है पूरा निःशुल्क होता है। किसी तरीके का कोई कलेक्शन, कोई पर्ची, कोई किसी तरीके का हम लोग किसी भी व्यक्ति से हम ये कोई भी कलेक्शन नहीं करते हैं। स्कूल अपने स्तर पर इस सारे कार्यक्रम को करता है और एक बहुत ही ईश्वर की कृपा है हम इस बाल मंदिर विद्यालय के इस प्रांगण पर कि वो हमको अपनी कृपा से आराधित करते हैं, हमको ये कार्यक्रम करने की शक्ति देते हैं, हमको समझ देते हैं कि हम इस कार्यक्रम को कर पाएँ। तो यही हमारे कार्यक्रम का इसमें इस बार का जो सबसे विशेष कार्यक्रम है वो लाइट एंड साउंड का हम लोग इसमें और भी अच्छे से करने की, और इस बार जो हमारी LED स्क्रीन है वो हमने 4-4 फुट और बढ़ा दी है। लगभग 12 फुट बाई 40 फुट की स्क्रीन, LED स्क्रीन बीच में लगेगी जो पूरे इस मंचन को हमारे को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। और लाइट एंड साउंड बहुत ही अच्छे से इस बार हम लोग और अच्छा करने की सोच रहे हैं। दूसरा, हनुमान जी को हम लोग जो जड़ी बूटी लाने का, पहाड़ लाने का है, वो एक दृश्य अलग से होगा और उसमें वो हम ऊपर से वो हनुमान जी को नीचे उतारेंगे, तो एक अलग से एक छोटा सा अपनी तरफ से प्रयास है। और लेकिन इसमें हमको बच्चों की सुरक्षा को ज़्यादा देखना पड़ता है। हम लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ा ध्येय हमारा बच्चों की सुरक्षा है और वो बच्चे सुरक्षित रहें और अच्छे से अपने हक के भाव दे सकें। सिर्फ ये नहीं है कि कोई बहुत अच्छा हमने कोई बहुत बड़ा सीन दिखा दिया, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चों में भाव कैसे आए रामचरितमानस के, वो हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं। इस मंच की खासियत कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे इससे इस भव्य रामलीला मंचन को भव्य बनाने में, कहाँ हम सोचते हैं कि बड़े बड़े पात्र होते हैं जो बाकी रामलीलाओं में हमने आज तक देखा था, वहाँ जो पात्र होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत सारे इनमें से, मगर ये स्कूल के बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ने आते हैं, वो पढ़ने के साथ साथ वो इस भव्य रामलीला मंचन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे विद्यालय की खासियत सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे हैं जो कि खुद लर्न करके, जो बड़े बड़े भी पात्र मैंने देखा है सब रामलीलाओं में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती है। हमारे बच्चे कुछ भी उनको प्रॉम्प्टिंग नहीं की जाती, वो अपने पात्र को लर्न करते हैं, अपने भावों को भरते हैं और उसी को प्रदर्शित करते हैं। यही बाल मंदिर स्कूल की रामलीला की खासियत और यही विशेषता है। कितने दिन पहले बच्चों को ये प्रैक्टिस करानी शुरू कर दी? लगभग कोई जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद हमने शुरू किया था। देखिए अब अभी 15 से नंबर आया नहीं है, सिर्फ ये 2 महीने होते हैं और उसमें भी बीच में बच्चों के क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं बीच में बंद हो जाती है। हम ऐसी कोई लगातार हमें प्रैक्टिस नहीं करानी पड़ती क्योंकि ये सालों से चला आ रहा है। तो बच्चे जो यहाँ देखते हैं उनके मन में भाव भर जाते हैं, तो वो उस चीज़ को लर्न भी जल्दी करते हैं, सीखते भी जल्दी हैं और प्रदर्शन भी बहुत अच्छा करते हैं। अभी देखने में आया है कितने छोटे छोटे बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितने उम्र के छोटे छोटे बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं? प्रेप क्लास 4 साल के बच्चे से लेकर और 13 साल के बच्चे, ज़्यादातर तो 4 साल से लेकर 13 साल के बच्चे ही इसको कर रहे हैं। मैडम अभी आपने बताया, जैसे सर ने भी बताया कि 1008 जो है उसका यज्ञों से आप जो है इसकी पूजा करते हैं और साधु संत आते हैं और बच्चों को साथ लेके संस्कृत में श्लोक कराते हैं, तो बच्चे क्या संस्कृत में पूरा श्लोक करते हैं? इसमें बच्चे नहीं होते, उनके पेरेंट्स भी होते हैं। जो रामायण पढ़ी जाती है वो बच्चे और पेरेंट्स के साथ पढ़ी जाती है, जो कि अलग होता है, वो रामलीला से अलग होता है। वो सुबह का टाइम अलग से है जहाँ रामायण का पाठ किया जाता है और शाम को रामलीला का मंचन। ये पूरे 9 दिन ये मंचन चलता है आपका? नहीं, हमारा मंचन 7 दिन चलता है। मंचन 9 दिन नहीं चलता, मंचन हमारा 7 दिन का है और जो रामचरितमानस का पाठ है वो 9 दिन का है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।